बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन, आज के दिन जो भी शख्स ये मुख्तसर सा अमल कर लेगा, अल्लाह ताला उसको तमाम ज़िंदगी भर मोहताजी से दूर रखेगा और इसको दौलत की बरसात होगी उसके घर में। यह भी मदद के नज़ारे देखना चाहता है तो वो शख्स आज के दिन ये अमल करके देखे। जो सालों ना मिल सका, जो उम्र भर ना मिल सका, वो ये अमल करने से आपको मिल जाएगा। एक बार आप इस अमल को करके देखें। जो मेरे बहन भाई गमज़दा हैं, परेशान हैं, परेशानियों ने घेरा हुआ है, गमों से निजात चाहते हैं। गम और परेशानियाँ किसी भी सूरत में हैं, चाहे वो अगर आप बेऔलादी के सबब परेशान हैं, औलाद चाहते हैं, औलाद नरीना चाहते हैं, अगर आप बेऔलाद हैं, औलाद चाहते हैं, या फिर जो मेरी बहनें भाई परेशान हैं, औलाद नरीना चाहते हैं, उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी के शिकार हैं तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। ये अमल हर मकसद के लिए, हर जायज़ मकसद के लिए अमल अक्सीर है, हर जायज़ मकसद के लिए, चाहे वो छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा। जो इंसानी अक्ल को लगता है कि यह नामुमकिन है, उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। नहायत ही मुजरब वजीफ़ा है। जो भी शख्स इन सूरतों को पढ़ लेता है, कुरानी सूरतों को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए तमाम सातों ज़मीनों और आसमानों के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये अमल नहायत ही मुख्तसर सा अमल है। अमल को जिस तादाद और तरतीब के साथ बताया जाया करे, आपने वैसे ही करना है। कोई कमी बेशी ना रह जाए, अपनी तरफ से कोई भी आपने कमी या ज़्यादा तादाद नहीं करनी। इस वजीफ़े का अमल जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। फिर लोग कह रहे होते हैं कि हमें वजीफ़े से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, हम सालों से कर रहे हैं लेकिन हमारी गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो उधर आपको जैसे वजीफ़ा बताया जाया करे, आप उसी तरीके और तरतीब के साथ किया करें, अपनी तरफ से कुछ भी ना ऐड किया करें उसमें। आपने सबसे पहले तो, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, अपने बिगड़े कामों को संवारना चाहते हो, ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, अपनी गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत भी साथ, दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवारना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले तो कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है और कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अगर आप कसरत से अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ सकते तो आप 70 मरतबा रोज़ाना ज़रूर पढ़ लिया करें। 70 मरतबा कोई ज़्यादा तादाद नहीं है। अगर पूरा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ें आप तो 70 मरतबा कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लेंगे तो कुछ सेकंड्स में ही आप 70 मरतबा पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इसको पढ़ने की फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो वीडियो नहायत तवील हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह को जो भी शख्स पढ़ता है, इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला उसके समुंदर की छा के बराबर भी गुनाह हो तो वो माफ़ कर देता है। हमारी रूह बिल्कुल पाक हो जाती है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेकी की हिदायत दे और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के, उम्मत मुस्लिमा के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे जो हमसे हो गए हैं, अनजाने में या जान के, कुछ भी जैसे भी हुए। अल्लाह ताला हम हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगे, तौबा करे तो मैं उसको बख्श दूँ। बड़ा रहमान है, रहीम है। नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वजीफ़े की तरफ। बहुत से मेरे बहन भाई हैं जो कि जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो मुख्तसर वजीफ़ा बताने का यही मकसद है कि आप पूरे तवज्जो यकीन के साथ करें और ठहर ठहर के पढ़ें, ना कि तेज़ जल्दबाजी में, तेज़ी में पढ़ें। नाज़रीन, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने बावुज़ू मसल्ले पे बैठ जाना है। इस अमल को आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठ के किसी खामोशी वाली जगह, जहाँ कोई बात करने वाला ना हो आपसे, ना ही आप किसी से बात करें, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सबसे पहले तो आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही अपने मकसद की नियत कर लेनी है। नियत अगर बेरोज़गार है, रोज़गार चाहते हैं उसकी कर लें, मनपसंद नौकरी चाहते हैं या फिर मनपसंद शादी करना चाहते हैं। हर इंसान की अलग मकसद है, अलग नियत है, अलग हाजत है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने सबसे पहले जो पढ़ना है वो है दुरूद पाक।
3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے ساتھ ہی آپ نے جو پڑھنا ہے، سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام، یا رزاق یا وہاب۔ ان دونوں ناموں کو آپ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں کو ملا کے پڑھ لیں۔ یا رزاق یا وہاب، ایک بار ہو گیا۔ یا رزاق یا وہاب، 2 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا وہاب، 3 بار ہو گیا۔ ان دونوں ناموں کو آپ ملا کے اسی طرح 20 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ 20 ٹائم آپ نے یہ دونوں نام پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر، قرآن کی سب سے مختصر چھوٹی سورہ، جس کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے، غمزدہ تھے، نازل ہوئی تھی۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر جو کہ مختصر سی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھ لینے ہیں۔ چاروں کل سے تو آپ واقف ہی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں تو ہر کوئی واقف ہے۔ آخر میں آپ نے 4 سورتیں قرآنی، جن کو 4 کل بھی کہا جاتا ہے، چاروں کل پڑھ لینے ہیں آپ نے۔ جب 4 کل پڑھ لیں آخر میں آپ تو سب سے آخر میں جو پہلے جو اول میں درود پڑھا تھا وہی درود آخر میں پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور بیکاری بن کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اپنی بارگاہ الہی سے وہ اپنے بندے کی جو مانگتا ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو بار بار مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے، ہر چیز سے عطا کر دیتا ہے، اور تمام پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں جو بھی یہ کلمات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تعریف حمد و ثنا کر کے۔ ناظرین، دعا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا ہے جو ناممکن لگتا ہے آپ کو۔ میں کہتی ہوں اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، یہ عمل کرنے کے بعد جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگ لیجیے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، سب مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔